दोस्तों, जब माता रानी अपने भक्त को बचाने बीच नदी में खुद हो गई प्रकट और वहां मौजूद हर किसी को इस चमत्कार से किया अचंभित। ये सच्ची घटना देख आपके भी आंखों में आ जाएंगे आंसू। परंतु उससे पहले माता रानी का जयकारा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख जरूर लगा देना। दोस्तों, ये बात है 2015 की। छत्तीसगढ़ के कमैया नाम के गांव में सावित्री नाम की माता रानी की परम भक्त थी। सावित्री बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। उसके घर के दरवाजे पर आए किसी भी गरीब और भूखे को खाली पेट वो जाने नहीं देती तथा हर किसी के मदद को वो हमेशा आगे रहती। सावित्री के गांव का हर एक व्यक्ति सावित्री के इस आचरण से प्रभावित था और सावित्री जहाँ भी जाती हर जगह उसे सम्मान मिलता। माता रानी की कृपा से जल्द ही सावित्री को एक सुयोग्य वर मिला जो सुंदर भी था और धनवान भी, जिसका नाम था अमित। सावित्री अपने पति अमित के साथ बहुत खुश थी। दोनों की जिंदगी की गाड़ी सही लाइन पर थी। अमित अपने कंपनी में सीनियर मैनेजर था। एक बार उसकी कंपनी में एक नई लड़की का अपॉइंटमेंट एचआर पद के लिए होता है। वह लड़की अमित के पद और पैसे दोनों से प्रभावित थी। वो किसी तरह अमित को अपना दोस्त बना लेती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती कोई और ही नया रूप ले लेती है। अब तो अमित रोज देर घर से आने लगा था। सावित्री रोज आधी रात तक अमित का इंतजार करती। उसने कितने बार अमित से इसका कारण भी पूछने की कोशिश करी कि अब वह रोज देर से घर क्यों आते हैं, तो अमित काम ज्यादा होने का बहाना बना देता। अब तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि अमित के छुट्टी वाले दिन भी अमित सावित्री को समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हर समय वह अपने फोन पर ही बिजी रहता। हद तो तब हो गई जब अमित के जन्मदिन वाले दिन पर सुबह से ही सावित्री बहुत खुश थी। उस दिन उसने अमित के लिए रात को मेहनत से कई सारे पकवान बनाए। अमित को खुश करने के लिए अपने घर खर्च के बचाए पैसों से उसने उपहार भी अमित के लिए लिया। परंतु उस दिन अमित करीब आधी रात 1:30 बजे के समय अपने घर पर आता है। अमित का इंतजार करते करते दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठी सावित्री को नींद की झपकी आ जाती है। जब अमित घर आया तो उसने घर की डोरबेल बजाई, परंतु सावित्री के नींद में होने के कारण उसे कुछ देर बाहर इंतजार करना पड़ गया। जैसे ही सावित्री की नींद अचानक टूटी और उसने डोरबेल की आवाज सुनी तो वो तुरंत दरवाजा खोलने भागी। उधर अमित गुस्से में था। दरवाजा खुलते ही अमित ने सावित्री को देखा और गुस्से में उस पर हाथ चला दिया। अमित तो वैसे भी कोई बहाना ढूंढ रहा था कि उसे सावित्री से छुटकारा मिल जाए ताकि वह उस ऑफिस वाले लड़की से शादी कर सके। उसने सावित्री पर गलत आरोप लगाकर तथा उसे डराकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने पति के द्वारा इस तरह अपमानित होने पर सावित्री को लगा कि वही गलत है। वो रोते हुए नदी के किनारे गई और वहां से उसने उस नदी में कूद लगा दी। जब वह नदी में डूब रही थी तो उसने अंतिम समय में माता रानी को याद किया। दोस्तों, धीरे धीरे वह पानी में डूबे जा रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे नीचे से अपने दोनों हथेलियों में थाम लिया है और धीरे धीरे वो हाथ उसे नदी से बाहर की ओर निकाल रहे हैं। परंतु पानी के ज्यादा अंदर डूबने के कारण उसे बेहोशी आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो एक बूढ़ी औरत स्नेह से उसे देख रही थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों और चेहरे में एक अलग ही चमक तथा तेज था। वह बूढ़ी औरत सावित्री को पास ही अपने झोपड़ी के पास ले गई और वहां 2 दिन तक सावित्री की अपनी बेटी की तरह ही सेवा पानी करी। और फिर तीसरे दिन सावित्री को कहा कि तुम अपने पति के घर अब चले जाओ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ। और सावित्री को वही सब चीज बता दी जो उसके साथ घटित हुई थी। सावित्री उस बुढ़िया की बातों से हैरान थी। आखिर कैसे वो ये सब सारी बातें जानती थी। तभी वह बुढ़िया बोली, बेटी चिंतित ना हो, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, जाओ अब घर जाओ। इतना कहकर वह बुढ़िया अचानक वहां से गायब हो जाती है। सावित्री ये चमत्कार देख हैरान थी और उसे कुछ समझते सूझ नहीं रहा था। परंतु तभी उसके दिमाग में कुछ खटका और धीरे धीरे अब वह सब कुछ जानने लगी थी। वह समझ गई कि वह बुढ़िया
कोई साधारण बुढ़िया नहीं बल्कि माँ दुर्गा थी। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस माता के झलक को वो हमेशा देखना चाहती थी, उस माँ ने खुद सावित्री को बचाया और उसकी सेवा पानी भी करी। माता के दिए आदेश के अनुसार वह अपने पति के घर पहुंची तो सावित्री को देख अमित सावित्री के चरणों में गिर पड़ा। रोते रोते अमित बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, जो मैंने अपने सीधी साधी और पवित्र पत्नी के साथ अत्याचार किया, बुरा भला कहा है। आखिर कैसे मैं अपने इन पापों को धोऊं? और फिर बताया कि कैसे उसकी ऑफिस की एक लड़की ने उसे पहले तो अपने जाल में फंसाया और फिर उसके अकाउंट के सारे रुपये उड़ा लिए और अब वह भाग चुकी थी। अपने पति को दुख में देख सावित्री भी रो पड़ी, परंतु उस दिन के बाद से अमित पूरी तरह से बदल चुका था। अपनी पत्नी सावित्री का हर तरह से वो ख्याल रखता था। उनकी जिंदगी फिर से सही पटरी पर आ चुकी थी और पहले की तरह खुशहाल हो चुकी थी। माता रानी की कृपा से वह लड़की भी पुलिस के द्वारा जल्द ही पकड़ी गई और अब सावित्री और उसका पति धन से भी दोबारा सुखी संपन्न हो चुके थे। दोस्तों, माता रानी हमेशा अपने भक्तों को उनकी मुसीबत से बचा ही लेती है। बस जरूरत है तो माँ पे सच्ची श्रद्धा की। क्या आप माता रानी के भक्त हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।